लोकसभा में सिर्फ 3 मिनट में पास हुआ बड़ा बिल। क्या सरकार ने बिना चर्चा के ऐसा फैसला क्यों लिया और क्या इसका असर आम लोगों पर भी पड़ेगा? आइए आसान भाषा में समझते हैं। मंगलवार 4 अगस्त को लोकसभा में एक ऐसा घटनाक्रम देखने को मिला जिसने सभी का ध्यान खींच लिया। सदन में विपक्षी सांसद अयोध्या के राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर हंगामा कर रहे थे और नारेबाजी जारी थी। इसी दौरान दोपहर 2:12 पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्सेशन एंड अदर लॉज अमेंडमेंट बिल 2026 पेश किया। सबसे हैरान करने वाली बात यह रही कि इस बिल पर कोई चर्चा नहीं हुई और महज 3 मिनट के भीतर यानी 2:15 पर इसे लोकसभा से मंजूरी भी मिल गई। अब सवाल ये है कि आखिर इस बिल में ऐसा क्या है? सरकार का कहना है कि इसका मुख्य उद्देश्य भारत को विदेशी निवेश के लिए और ज्यादा आकर्षक बनाना, घरेलू विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना और कारोबार के लिए एक भरोसेमंद नीतिगत माहौल तैयार करना है। इसके तहत विदेशी फंड मैनेजरों के लिए भारत में काम करना आसान बनाया जाएगा। साथ ही कुछ विदेशी निवेशों को भारत में स्थायी कारोबार की श्रेणी में नहीं माना जाएगा, जिससे निवेशकों को ज्यादा स्पष्टता और सुविधा मिलेगी। इस बिल में इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर पर भी खास जोर दिया गया है। मोबाइल फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर, टैबलेट, सर्वर और उनके प्रमुख पुर्जों के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए उन विदेशी कंपनियों को आयकर में छूट देने का प्रस्ताव है जो भारतीय कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को मशीनरी, उपकरण और जरूरी पार्ट्स अवेलेबल कराती है। ये टैक्स छूट वित्त वर्ष 2040-41 तक जारी रखने का प्रस्ताव है। इसके अलावा जो विदेशी कंपनियां भारत में कस्टम वेयर हाउस में इलेक्ट्रॉनिक पार्ट स्टोर करती हैं, उन्हें भी इस योजना का लाभ मिल सकता है। इतना ही नहीं, बिल में क्लाउड और डेटा सेंटर सेक्टर से जुड़े नियमों में भी बदलाव का प्रस्ताव रखा गया है। विदेशी क्लाउड कंपनियों के लिए कुछ मंजूरी प्रक्रियाओं को आसान बनाने और भारतीय डेटा सेंटरों को लीज मॉडल पर संचालित करने का रास्ता खोलने की बात भी कही गई है। सरकार का मानना है कि इससे भारत वैश्विक टेक कंपनियों और बड़े निवेशकों के लिए और अधिक भरोसेमंद केंद्र बन सकेगा। हालांकि इस बिल का एक और प्रावधान सबसे ज्यादा चर्चा में है। इसमें पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 में संशोधन का प्रस्ताव है, जिसके तहत वो कानूनी प्रावधान हटाने की बात कही गई है जो बैंकों और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स को कुछ इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट माध्यमों पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी MDR वसूलने से रोकता है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि अभी से UPI पर चार्ज लग गया है। भविष्य में इस प्रावधान का क्या असर होगा और सरकार इस पर क्या फैसला लेती है, इस पर सभी की नजरें बनी हुई हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बिना चर्चा के इतने कम समय में इतने अहम बिल का पारित होना लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिहाज से सही है और क्या ये बिल भारत में निवेश और रोजगार बढ़ाने में मदद करेगा या फिर इस पर और बहस होनी चाहिए थी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही आसान भाषा में बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।